4046 गांव है हमारे संसदीय क्षेत्र में। सब गांव का काम करना संभव नहीं है। सब गांव का काम करना संभव नहीं है। कोई एमपी सब काम नहीं कर सकता। वैसे विकास के नाम पर वोट खूब मांगे जाते हैं, विकास के नाम पर चुनाव प्रचार खूब किया जाता है। हम सबके गांव में पूरी तरह विकास की गंगा बहा देंगे, ये वादे भी बखूबी किए जाते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म, सारे के सारे वादे और इरादे सब हवा हो जाते हैं और एकदम साइड। दरअसल ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन वीडियो देखकर आपके मन में यही जरूर आएगा और आप भी यही कहेंगे। वीडियो ज्यादा कुछ नहीं है, बस अपने वादों से मुकरते हुए सांसद साहब हैं, जिन्होंने कभी विकास का वादा किया था और जनता से, लेकिन आज जब जनता उनसे सवाल पूछ रही है और मांग कर रही है कि कम से कम विकास का पता तो बता दीजिए, कहां है विकास, विकास करने की जो हामी भरी थी वो कहां है। अरे ये सब तो छोड़ ही दीजिए, बस आप सवालों का जवाब दे दीजिए, सब का सब मसला यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। अब ये सारा नजारा कैमरे में कैद हो गया और जिसके बाद सांसद साहब को बस वहां से निकलने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आया। पहले आप ये वीडियो देखिए कि कैसे सांसद साहब सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं और भागने की स्थिति में हैं। वीडियो देखिए। 4046 गांव है हमारे संसदीय क्षेत्र में। सब गांव का काम करना संभव नहीं है। कोई एमपी सब काम नहीं कर सकता। वीडियो देखने के बाद जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था वही आप सोच रहे होंगे और बखूबी यही सवाल बनने भी चाहिए। खैर, ये सांसद छेदी लाल जी हैं, बीजेपी के सांसद हैं और बिहार के सासाराम से एमपी हैं, जिन्होंने विकास का नाम लेकर प्रचार प्रसार तो खूब किया था, खूब बताया था कि हम आपके गांव में, आपके सारे क्षेत्र में बिल्कुल विकास एकदम लल्लन टॉप कर देंगे। अब सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। सांसद जी कह रहे हैं कि हमारे संसदीय क्षेत्र में 4046 गांव हैं, हम सबका काम कैसे कर देंगे, इतना तो संभव ही नहीं है। सांसद जी ये भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि कोई एमपी इतना काम कर ही नहीं सकता, हम नहीं किए हैं तो कोई कर ही नहीं पाएगा इसको, और इतना ज्यादा काम ये तो नामुमकिन है। फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर दोबारा से सवालों की बौछार हो जाती है कि सांसद जी विकास कब होगा, लेकिन सांसद जी कहते हैं कि बाद में मुंह छुपाते हुए निकल जाते हैं। सवाल दूसरा पूछा जाता है सांसद जी से कि हम सब ने मिलकर आपको इस एरिया से सबसे ज्यादा वोट दिलाया था, आपको जिताया था, लेकिन फिर भी आप काम नहीं करवा रहे हैं, ये कोई बात हुई क्या? आपने जब वोट लेना था तब तो आप आ गए और उसके बाद जब आप जीत चुके हैं, हम सब ने मिलकर आपको जिता दिया है, आप सांसद बन चुके हैं, तो आप अपने वादों को पूरा नहीं कर रहे। अब इतने लंबे सवाल को सांसद जी कैसे इग्नोर करते हैं वो देखने वाली बात थी। सांसद जी बोलते हैं इसके बाद पूरा सवाल गायब, उसके बाद दोबारा सवाल नहीं होता है, लेकिन उसके अलावा दूसरा सवाल जरूर कर दिया जाता है। बीजेपी के दूसरे प्रखंड अध्यक्ष हैं, वो तो काम कराते हैं, आप क्यों नहीं कराते? ये सवाल किया गया कि भाई बीजेपी के लोगों पर आरोप लगता है ना कि काम नहीं कराते हैं, लेकिन बीजेपी के ही जो प्रखंड अध्यक्ष हैं वो तो काम कराते हैं, लेकिन आप काम क्यों नहीं कराते? उसके बाद सांसद जी फिर से बोलते हुए निकल गए, लेकिन निकलने से पहले एक अहम सवाल सांसद जी के मुंह पर आ धमका, और सवाल ऐसा था कि वो बिल्कुल जवाब दे ही नहीं पाए। सवाल था कि आप तो 10 मिनट का टाइम तक नहीं दे पाते, क्या आपके पास वक्त नहीं है? लेकिन सांसद जी फिर बोलते हैं कि बाद में देखा जाएगा, और चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। अब ये तो रही सवालों से बचने की बात, लेकिन इससे पहले अभी हाल ही में इन्हीं सांसद जी से यानी विधायक छेदी लाल पासवान से जुड़ी हुई एक खबर थी, वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी। सासाराम के जो सांसद हैं छेदी लाल पासवान, इनका वीडियो एक सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद सांसद जी एक बार फिर कैमरे पर आने से बचते हुए नजर आए। इस वीडियो में सांसद छेदी पासवान जो हैं वो एक कार्यक्रम में जूता पहनकर आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर जिस तरह से ये वीडियो आया और उसके बाद आग की तरह फैल गया, जिसमें सासाराम सांसद जो हैं छेदी पासवान आरती करते वक्त जूता पहने हुए साफ तौर पर नजर आ रहे थे।
जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद लोगों के बीच आग की तरह फैलने के बाद लोगों के द्वारा अलग अलग तरह के कमेंट किए जाने लगे कि आखिर ये तो हमारी भावनाओं का अपमान हुआ ना, हमारी भावनाओं को आहत किया गया है, तो क्या सांसद साहब इस पर कोई माफी मांगेंगे। लोगों के अनुसार सांसद छेदी पासवान अपना संस्कार इस कदर भूल गए हैं कि उन्हें आभास भी नहीं है कि आरती के दौरान किस तरह से रहना चाहिए। आरती के वक्त पुजारी नंगे पांव नजर आते हैं, लेकिन सांसद जो हैं बीजेपी के छेदी पासवान जूता पहनकर आरती करते हुए आराम से मगन दिखाई देते हैं। वहीं वीडियो के बारे में जो बताया गया वो ये है कि सांसद छेदी पासवान तिलौथू स्थित सोन गंगा आरती कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। जब आरती की थाल उन्हें दी गई तो उन्होंने जूता पहने हुए आरती करनी शुरू कर दी। लोगों में इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा बनी हुई, लेकिन सांसद होने के कारण कोई कुछ कह नहीं पाया। लोग ये कहते हुए सुने गए कि भाजपा अपने आप को संस्कारी पार्टी तो कहती है, पर उसके एक सांसद अपना संस्कार पूरी तरह भूल गए हैं। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है, कई तरह की सुर्खियों से सांसद जी का वास्ता पहले भी रह चुका है, लेकिन ये पहले सांसद भी नहीं है जिन्होंने सवालों को नजरअंदाज किया है या फिर जूता पहनकर आरती की है। कई सांसद पहले भी ऐसा कर चुके हैं। कैमरा देखकर जो है कई बीजेपी के सांसद जो हैं वो भाग जाते हैं। अब इसी से जुड़ी हुई जो एक खबर है वो हम आपको बताते हैं, न्यूज़ 18 की तरफ से छापी गई है। आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है, कैमरा देख भागे बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर, 600 करोड़ के घोटाले पर दर्ज है एफआईआर, सवालों पर साधी चुप्पी। ये खबर है, 600 करोड़ का जो है घोटाले का जो आरोप है वो बीजेपी सांसद पर है। साइड में लिखा हुआ है, 600 करोड़ के आरोपों से घिरे भाजपा के झाबुआ से सांसद गुमान सिंह डामोर मीडिया को देखते भाग निकले। डामोर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, ये जो है पूरा का पूरा मामला था जो हमने आपको दिखाया। तो ये पहली बार नहीं है कि वैसे तो कैमरा प्रेम जो है वो काफी जगह आपको नजर भी आ जाएगा। कई लोग हैं जो कैमरा प्रेम अपना दिखाते रहते हैं, चाहे वो आप अमित शाह जी को ले लीजिए, वो भी जो है कैमरा महाशय को लेकर कैमरा महाशय इधर देखिए, इधर करिए, इधर कैमरा घुमाइए, इस तरह से संबोधित करते हैं। तो ये पहली बार नहीं है। जब तारीफ होती है तो कैमरे पे खूब अच्छी लगती है, लेकिन जब सवाल कर दिए जाते हैं तो इसी तरह से मुंह छुपाते हुए, चाहे वो बीजेपी के सांसद हो चाहे विपक्ष के कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे मुंह छुपाते हुए नजर आते हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और बीजेपी सांसद के सवालों से भागने पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।